क्वेश्चन नंबर पहला, यदि निम्नलिखित वस्तुओं पर 8% बिक्री कर जुड़ता है तो प्रत्येक को खरीदने के लिए ग्राहक को कितना राशि का भुगतान करना पड़ेगा। ए है 35 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल। तो देखिए, पहले बिक्री कर हमें समझना होगा कि बिक्री कर होता क्या है। तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर बिक्री कर दुकानदार द्वारा ग्राहक से वसूला जाता है और वह राशि सरकार को दिया जाता है। कभी कभी यह राशि वस्तु के मूल्य में वैल्यू एडेड टैक्स वैट के नाम से जुड़ा रहता है। तो देखिए, जो बिक्री कर है वह दुकानदार द्वारा ग्राहक से वसूला जाता है, यानी दुकानदार ही उसको वसूलता है बिक्री कर के रूप में विक्रय मूल्य पर। ठीक है, और वह राशि किसको दिया जाता है? सरकार को। तो बिक्री कर वही होता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का ए देखिए, कह रहा है 35 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलोग्राम चावल। अब देखिए, 1 किलोग्राम का चावल का दाम दिया हुआ है 35 रुपया, तो 10 किलोग्राम चावल का दाम कितना हो जाएगा? देखिए, तो 10 गुने 35, ठीक है। 1 किलोग्राम चावल का दाम है 35 रुपया, तो 10 किलोग्राम चावल का दाम 10 गुने 35 हो जाएगा। जोड़, अब देखिए जोड़ करेंगे, क्यों? बिक्री कर कितना लग रहा है? 8%, तो 8% लग रहा है, यानी किस पर बिक्री कर लग रहा है? तो ये पूरा जो चावल का दाम है 10 किलोग्राम चावल उस पर, तो 10 गुने 35 गुने बिक्री कर कितना लग रहा है? 8%, तो गुना कर देंगे 8%। ठीक है, इसको कोष्टक में देखिए कर देंगे तो ये आ जाएगा रुपया में। ठीक है, देखिए बिक्री कर सहित हम 10 किलोग्राम चावल का दाम हम निकाल रहे हैं। तो 10 गुने 35, 1 किलोग्राम चावल का दाम दिया हुआ है 35 रुपया, तो 10 किलोग्राम यानी 10 गुने 35 करेंगे तो 10 किलोग्राम चावल का दाम निकल गया। देखिए 10 गुने 35 करने पे, अब टैक्स यानी बिक्री कर कितना लग रहा है? 8%। तो देखिए बिक्री कर किस पे लगेगा? 10 गुने 35 पे, यानी 10 किलोग्राम चावल पे। तो 10 गुने 35 गुना 8 करेंगे और उसको जोड़ देंगे, जो 10 किलोग्राम दाम जो आएगा उसके साथ टैक्स को यानी कर को जोड़ देंगे। तो देखिए 10 गुने 35 350 प्लस 10 गुने 35 गुने 8/100। देखिए प्रतिशत हटाएंगे तो 100 क्या हो जाएगा? भागा करेंगे 100 से प्रतिशत हटाकर, तो ये भी रुपया में ही है, तो इसको भी हम रुपया में ही लिख लेते हैं। अब एक शून्य से एक शून्य, 5 दूनी 10, 5 सते 35। देखिए 5 दूनी 10, 5 सते 35, कट गया। 2 से 8 काट देंगे, कितना बार में? 4 बार में, तो 2 चौक 8, कितना आ गया? देखिए 350 प्लस 7 चौक 28 रुपया। बिक्री कर कितना हो गया? देखिए 28 रुपया। ठीक है, यानी 10 किलोग्राम चावल पे 8% की दर से बिक्री दर कितना हो गया? 28 रुपया। अब हम 10 किलोग्राम का मूल्य कितना है? 350 रुपया, उसके साथ बिक्री कर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 378 रुपया। देखिए बहुत ही आसान है, बस हमें बिक्री कर को साथ में जोड़ देना है। तो प्रतिशत के रूप में है बिक्री कर, इसलिए जितना दाम रहेगा उससे प्रतिशत गुना करेंगे जितना बिक्री कर दिया हुआ है, और उसको जो दाम है, जो विक्रय मूल्य है उसके साथ बिक्री कर जुड़ जाएगा। तो 10 किलोग्राम चावल का विक्रय मूल्य देखिए 350 रुपया, और बिक्री कर हो गया 8%। तो बिक्री कर इस तरह से हम निकाल लेंगे 28 रुपया, और 350 प्लस 28 यानी 378 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। 1750 रुपया वाला एक पंखा। तो देखिए इसमें भी बिक्री कर कितना लग रहा है? 8%। तो 1750 रुपया दिया हुआ है पंखे का दाम, तो इसमें लग रहा है
बिक्री कर 8%, यानी 1750 गुना 8%, ये रुपया में ही आएगा इसलिए रुपया लिख देते हैं इधर। तो देखिए 1750 रुपया, 1750 रुपया पंखा का दाम है और 8% बिक्री कर लग रहा है, तो हम प्लस कर देंगे, प्लस 1750 गुने 8% यानी बिक्री कर किस पे लगेगा, पंखा का जो दाम दिया हुआ है 1750 उस पर बिक्री कर जुटेगा। तो बिक्री कर 1750 से 8% को गुना करेंगे तब निकलेगा। तो अब यहाँ पे हो जाएगा 1750 प्लस, यहाँ पे देखिए 1750 गुना 8/100 रुपया। तो एक शून्य से एक शून्य, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 पचे 25, तो 35 आ गया। ठीक है, 5 से 35 पचे 175, तो 35 बार में कट गया। अब देखिए 2 से 8 काट देंगे, कितना बार में, 4 बार में। तो ये हो जाएगा 1750 प्लस 35 चौक, देखिए 35 गुना 4 कर देंगे तो 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 2 14, 1750 प्लस 140 रुपया, तो बराबर, अब इधर जोड़ देते हैं, देखिए नीचे जगह नहीं है, तो 1750 प्लस 140, 140 आ गया 8% बिक्री कर। ठीक है, जो पंखे का दाम था उस पर 140 रुपया आएगा। 1750 का 8% कितना हो गया, 140 रुपया, यानी 140 रुपया बिक्री कर लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे 350 पे 8% 28 रुपया आया था बिक्री कर, उसी तरह 1750 का 8% आ गया 140 रुपया। अब देखिए 1750 प्लस 140 रुपया को जोड़ देंगे, यानी बिक्री कर के सहित कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए 0 जोड़ देंगे इसको, 5 4 9, 7 1 8 और 1, यानी 1890 रुपया हो जाएगा उस पंखे का दाम बिक्री कर सहित। तो इस तरह हम हल कर लेंगे। सी में है 28,750 रुपया वाला एक टेलीविज़न। सी में क्या है देखिए, तो लिखेंगे 28,750 प्लस, अब देखिए 28,750 रुपया किसका दाम है, टेलीविज़न का। तो बिक्री कर इसमें कितना लग रहा है, 8%, तो जितना दाम है उस पर 8% लगेगा। तो 28,750 गुना 8%, ये देखिए रुपया में आएगा, तो हम इधर रुपया में लिख देते हैं कोष्टक में करके। अब इतना दाम है टेलीविज़न का और बिक्री कर 8% लगेगा, इसका दाम जो है टेलीविज़न का उस पर 8% लगेगा बिक्री कर। तो यहाँ पे लिखेंगे 28,750 प्लस 28,750 गुना 8/100। अब देखिए 0 से 0 खत्म हो गया, 2 से 2 चौक 8, 2 पचे 10, 5 से इसको काट देते हैं, तो 5 पचे 25, 3 इधर गया 37 हो गया, 5 7 35, 2 इधर हो गया, 5 पचे 25, तो कितना हो गया देखिए 28,750 प्लस 575 गुना 4, तो 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 7 चौक 28, 2 30, 3, 5 चौक 20, 3 23, यानी इतना रुपया आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बिक्री कर कितना हो गया, 2300 रुपया, यानी 8% के दर पे बिक्री कर इस टेलीविज़न का कितना हो गया, 2300 रुपया, 2300। अब बिक्री कर सहित टेलीविज़न का दाम कितना हो जाएगा, 0 जोड़ देंगे इसको, देखिए 5 और 0 5, 7 3 10, हाथ में रहा 1, 8 2 10 1 11, 2 1 3, कितना आ गया देखिए 31,050 रुपया, 31,050 रुपया। तो सी हम इस तरह हल कर लेंगे, बस जो दाम है उसके साथ बिक्री कर को भी जोड़ देना है। बिक्री कर निकालने के लिए जितना दाम रहेगा उससे जितना प्रतिशत बिक्री कर करेगा उस गुना कर देना है,
अब प्रतिशत हटा के 100 से भागा देंगे, फिर काट के गुना कर देना है, तो जो आ जाएगा वो बिक्री कर होगा और उसको दाम के साथ जोड़ देना है, तो वही हो जाएगा बिक्री कर सहित। तो अब ग्राहक को इतना रुपया देना पड़ेगा। देखिए बिक्री कर सहित दाम हम लोग को पता बताता है दुकानदार। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 12% वैट सहित एक हेयर ड्रायर का मूल्य 2800 रुपया है। वैट जोड़ने के पहले हेयर ड्रायर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा में हम लिखेंगे, माना कि वैट जोड़ने के पहले हेयर ड्रायर का मूल्य था 100 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 12% वैट सहित एक हेयर ड्रायर का मूल्य 2800 रुपया है, यानी वैट सहित है, बिक्री कर सहित है। देखिए वैट बिक्री कर ही होता है, तो 12% बिक्री कर या वैट सहित कुछ भी बोलिए। हेयर ड्रायर का मूल्य कितना है? 2800 रुपया। वैट जोड़ने के पहले हेयर ड्रायर का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी टैक्स के पहले, जो बिक्री कर के पहले हेयर ड्रायर का मूल्य कितना था। तो हम देखिए लिखेंगे, माना कि वैट जोड़ने के पहले हेयर ड्रायर का मूल्य था 100 रुपया, एक सम मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, 12% वैट सहित, यानी 12% वैट सहित है हेयर ड्रायर का मूल्य है 2800 रुपया। तो देखिए 2800 को हम इधर लिख देते हैं बराबर में। अब 12% वैट सहित, तो देखिए पहले कितना था? 100 रुपया। पहले कितना था? 100 रुपया। तो 12% वैट लग रहा है, यानी 1 गुना 12%। अब देखिए जो नया दाम आ गया है वैट सही, तो 2800 है। तो देखिए x प्लस x गुना 12% बराबर 2800 रुपया, ठीक है। इस तरह हम लिख देंगे। प्रश्न से यही कह रहा है कि वैट जोड़ने के बाद 2800 रुपया है, तो पहले का दाम हम x मान लिए हैं, तो पहले का दाम में टैक्स जुटेगा तभी इतना आएगा। देखिए 2800, तो हम बराबर कर लेंगे। ये हो गया 12% टैक्स, तो पहले का दाम x था, तो x पे ही टैक्स लगेगा, तो x यानी जो पैसा है उसके साथ टैक्स को जोड़ देंगे, तो x प्लस ये हो गया टैक्स। देखिए इतना x गुना 12%, तो हो जाएगा x प्लस x गुना 12/100 बराबर 2800। अब देखिए x प्लस x गुना 12/100 बराबर 2800 हो जाएगा रुपया। यहाँ पे देखिए 12% है, तो 12/100 हम लिख लेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। तो अब इसको हम देखिए x प्लस 12x, x गुने 12 है तो 12x हो जाएगा बटा 100 बराबर 2800 रुपया। अब देखिए 100 लघुत्तम लेंगे, देखिए जोड़ में है तो 100 लघुत्तम लेंगे, तो 100x प्लस 12x बराबर 2800 रुपया आ गया। तो कितना हो जाएगा? देखिए 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 112x बटा 100 बराबर 2800 रुपया, ठीक है। यानी 100x प्लस 12x, 100 लघुत्तम लेंगे तो देखिए 100 से गुना हो जाएगा, 100x प्लस ये 100 से गुना होगा तो 100x हो जाएगा प्लस 12x, यानी 112x बटा 100 बराबर 2800 रुपया। तो x बराबर कितना आ गया? तो x बराबर हो जाएगा, अतः x बराबर 2800 गुना 100 बटा 112। अब देखिए बायां तरफ 100 भागा में है 112x के साथ, तो 100 गुना में हो जाएगा दायां तरफ आके, और x के साथ 112 गुना में है बायां तरफ, तो दायां तरफ भाग में हो जाएगा, यानी 2800 गुना 100 बटा 112। अब इसको हम काट देंगे तो 4 से देखिए कट रहा है, 25 चौक 100, यानी 4 गुने 25 100, 4 से इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 8 32, 28 बार में। अब देखिए 28 से ये कट जाएगा 2800 100 बार में, तो कितना आ गया आंसर? देखिए x बराबर आ गया 2500 रुपया। अब x को हम क्या माने थे? माना कि वैट जोड़ने के पहले हेयर ड्रायर का मूल्य था 100 रुपया, यानी वैट जोड़ने के पहले का मूल्य को x माने थे, तो आ गया है 2500 रुपया।
यानी वैट जोड़ने के पहले हेयर ड्रायर का मूल्य कितना था 2500 और वैट जोड़ने के बाद कितना हो गया 2800, यानी 300 बढ़ गया 12% वैट जोड़ करके। तो 12% वैट किस पे लगेगा 2500 पे, तो 300 बढ़ गया यानी 2500 और 300 कितना हो जाएगा 2800। तो इस तरह हम देखिए इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वस्तुओं के मूल्य में 12% वैट सम्मिलित है, प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में देखिए, तीसरा का ए में हम लिखेंगे माना कि, देखिए माना कि ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। माना कि 1 सीसी शैम्पू का वास्तविक मूल्य था 100 रुपया। देखिए यहाँ पे जगह यानी छूट गया था माना कि, इसलिए देखिए ऊपर लिख दिए हैं, आप साथ में ही लिखिएगा। माना कि 1 सीसी शैम्पू का वास्तविक मूल्य था 100 रुपया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित वस्तुओं के मूल्य में 12% वैट सम्मिलित है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करने कह रहा है। तो पहला में देखिए 140 रुपया वाला 1 सीसी शैम्पू, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि 1 सीसी शैम्पू का वास्तविक मूल्य था 100 रुपया, यानी पहले का मूल्य बिना बिक्री कर जोड़े हुए या वैट जोड़े हुए मूल्य था 100 रुपया, ठीक है। अब देखिए कह रहा है 140 रुपया वाला 1 सीसी शैम्पू, तो देखिए अब लिखेंगे प्रश्न से क्या हो जाएगा, देखिए 140 रुपया हमें दे रहा है वैट जोड़ करके, तो पहले का मूल्य कितना था x प्लस x गुना कितना प्रतिशत टैक्स लग रहा है 12%। तो देखिए पहले का मूल्य में टैक्स, पहले का मूल्य x था तो x पे ही टैक्स लगेगा 12%, जो कि है 140 रुपया। क्या है 140 रुपया है। अब देखिए पहले का मूल्य, पहले का मूल्य यानी वास्तविक मूल्य को x मान लिए हैं, तो x प्लस x गुने यानी 12% टैक्स के साथ उसका मूल्य कितना हो गया था 140 रुपया। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो x प्लस देखिए 12 गुने x 12x हो जाएगा, और प्रतिशत के बदले प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा होगा, तो देखिए 12 गुने x 12x बटा 100 लिख लेंगे बराबर 140 रुपया। अब यहाँ पे 100 लघुत्तम लेंगे, ठीक है, तो 100 गुने x 100 से x में गुना हो जाएगा प्लस 12x बराबर 140 रुपया। अब देखिए 100x प्लस 12x 112x बटा 100 बराबर 140 रुपया, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 140 गुना 100 बटा 112। यहाँ पे देखिए 100 भागा में है तो बाएं से दाएं जाके गुना में हो जाएगा, 112 x के साथ गुना में है तो बाएं से दाएं में जाके भागा में हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं, तो 8 से भी कट रहा है तो 8 ही से काट लेते हैं। देखिए 8 से लेकिन 100 या 140 नहीं कट रहा है, तो 4 से ही काट लेते हैं। 4 गुने 25 100, 4 दूनी 8, चलिए 8 32 28 से। अब देखिए यहाँ पे ये कट रहा है 14 से, तो 14 दूनी 28। अब यहाँ पे 14 से तो कट गया लेकिन एक शून्य भी था, तो इसको हम 10 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 बचा, देखिए 14 से तो कट गया, 14 दूनी 28, लेकिन एक शून्य था पहले से, 140 था यहाँ पे, तो उसके बदले 10 हम लिख लिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए इस तरह से नहीं तो काट लीजिए, 14 दूनी 28 और 14 गुने 10 140, तो 14 से देखिए हम दोनों काट लिए हैं, 14 दूनी 28 और 14 गुने 10 140, यानी यहाँ पे 10 हम लिख लिए हैं। 2 पचे 10 कितना आ जाएगा, देखिए 2 से 5 बार में कट गया, 25 पचे कितना होगा 125 रुपया, यानी x बराबर कितना निकल गया 125 रुपया। तो x को हम क्या माने थे वास्तविक मूल्य, यानी वास्तविक मूल्य था 125 रुपया किसका
1 सीसी शैम्पू का और टैक्स जोड़ने पे 12% टैक्स, यानी 125 रुपया का 12% टैक्स जोड़ने पे इसका मूल्य कितना हो गया था 140, कितना हो जाएगा 140 रुपया। ठीक है, टैक्स जोड़ने के बाद, यानी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, जिसको अभी हम लोग समझे थे। तो वैट जोड़ने के बाद 140 और वैट जोड़ने के पहले 125। तो यही हमसे पूछ रहा था कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य निकालिए, यानी बिना टैक्स का। तो आ गया है 125 रुपया। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। बी में देखिए, माना कि कूलर का वास्तविक मूल्य था 100 रुपया। कूलर का वास्तविक मूल्य कितना था 100 रुपया। बी में कह रहा है कि देखिए 42 रुपया वाला एक कूलर, तो 42 रुपया है कूलर का दाम। टैक्स जोड़ने के बाद हमें वास्तविक मूल्य निकालना है। तो हम लिखेंगे पहले, माना कि कूलर का वास्तविक मूल्य था 100 रुपया। अब देखिए हम लिखेंगे प्रश्न से कितना है 4200। तो हम यहाँ पे 4200 लिख लेते हैं रुपया बराबर। अब देखिए टैक्स जोड़ने के बाद है, तो पहले का मूल्य हम x मान चुके हैं, तो x प्लस x गुना 12% बराबर 4200। देखिए x हम मान चुके हैं, तो 12% टैक्स लग रहा है, यानी x पे 12% लगेगा, तो x गुना 12% बराबर 4200। अब देखिए x प्लस 12x बटा 100, 12% है, तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भागा देना पड़ेगा, और 12 गुना x हो गया 12x बराबर 4200 रुपया। ठीक है, अब यहाँ पे 100 लघुत्तम लेंगे, तो 100 से x में गुना हो जाएगा, 100x प्लस 12x बराबर 4200 रुपया। अब यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112x बटा 100, 100x और 12x जोड़ देंगे तो बराबर 4200 रुपया। अब देखिए x बराबर कितना आ जाएगा 4200 गुना 100, 100 भागा में है बायां, तो दाएं तरफ गुना में हो जाएगा। 112 x के साथ गुना में है, तो बायां से दायां भागा में हो जाएगा, तो नीचे लिख लेंगे। देखिए अब हम काट देते हैं यहाँ पे, तो 4 से 25 चौक 100, 4 दूनी 8, चलिए 8 32। अब देखिए 14 से कट रहा है दोनों, 28, 28 से नहीं 14 से, 14 दूनी 28, 14 से ये भी कट रहा है, 14 तिया 42, 300। अब देखिए 2 से कितना बार में कटेगा, 2 से 1, यानी 150 बार में 300 कट जाएगा। देखिए 2 से 300, 150 बार में। अब 150 गुने 25, तो देखिए 25 पचे 75, हाथ में रहा 7, 25 7, देखिए माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे 25 पचे 125 होता है, तो 25 पचे 125, हाथ में रहा 12, 25 गुने 1 25, 25 12, 25 10 35, 2 37। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 7 और एक शून्य है, देखिए यहाँ पे, तो शून्य दे देंगे, इतना रुपया। ठीक है, 3750 रुपया आ गया 150 गुने 25 करने पे। तो x बराबर कितना आ गया 3000, देखिए 50 रुपया। ठीक है, तो x को हम क्या माने थे, कूलर का वास्तविक मूल्य हम x माने थे, तो x बराबर आ गया है 3750 रुपया, यानी कूलर का दाम 12% वैट जोड़ने के पहले कितना था 3750, और 3750 पे 12% वैट जोड़कर कितना हो गया 4200 रुपया। तो इस तरह हम पहले का दाम यानी वास्तविक मूल्य हम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर वैट दिया रहे तो वैट के साथ मूल्य दिया हुआ रहे तो पहले का मूल्य वास्तविक मूल्य हम इस तरह से निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, तीसरा का सी में हम लिखेंगे, माना कि सी में क्या दिया है 840 रुपया वाला एक कमीज। तो देखिए वास्तविक मूल्य हमें निकालना है, तो हम पहले लिखेंगे, माना कि कमीज का वास्तविक मूल्य था 100 रुपया। अब
12% वैट जोड़ करके कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम प्रश्न से 12% वैट जोड़ करके दिया हुआ है 840 रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे 840 रुपया। तो पहले का मूल्य हम x मान चुके हैं, तो x प्लस x गुना 12% बराबर 840 हम लिख लेंगे, क्योंकि टैक्स जोड़ करके 840 रुपया है और पहले का वास्तविक मूल्य हमसे पूछ रहा है, तो वास्तविक मूल्य को x मान लेंगे। तो x प्लस टैक्स है 12%, तो x पे 12% टैक्स लगेगा, तो उसके अनुसार दिया हुआ 840 रुपया टैक्स जोड़ने के बाद हो जाता है। तो इस तरह हम पहले लिख लेंगे। अब देखिए x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12x/100, 12 से x में गुना हो जाएगा और प्रतिशत के बदले 100 भागा हो जाएगा, 12x/100 हो गया बराबर 840 रुपया। अब देखिए यहाँ पे 100 लघुत्तम लेंगे, तो 100x प्लस 12x बराबर 840, तो कितना हो गया 100x प्लस 12x, 112x/100 बराबर 840 रुपया। अतः x बराबर कितना हो जाएगा 840 गुना 100/112। देखिए 4 से काट देते हैं, 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 से 25 बार में। अब 28 से कितना बार में कटेगा, 28 तिया होता है 28 तिया 84, तो देखिए 3 बार में यानी 0 है तो 30 बार में कट जाएगा 840। तो 30 गुने 25 कितना हो गया, 25 तिया 75 और 0 750 रुपया। यानी कमीज का वास्तविक मूल्य को 100 रुपया माने थे, तो कितना आ गया x बराबर 750 रुपया। तो कमीज का टैक्स 12% वैट जोड़ने के पहले कितना मूल्य था 750 रुपया, और 12% टैक्स जोड़ने के बाद हो गया है 840 रुपया। ठीक है, तो हमसे वास्तविक मूल्य पूछ रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा 750 रुपया। तो हम इस तरह सी भी हल कर लेंगे, यानी प्रश्नमाला 10C पूरा हल हो चुका है।